नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में जागरूकता को लेकर कार्य किए और योजना बनाई, उनके जन्मदिन 23 अगस्त को यादगार के रूप में जीवंत रखने, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों के बीच इस दिन को जीवित रखने के लिए कोई भी कसर विकास उपाध्याय नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, 23 अगस्त को सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर वे पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि वे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिवस को कोरोना काल के लिए यादगार के रूप में मनाना चाहते हैं। उनके द्वारा इस काल में जो भी जागरूकता और आम लोगों को राहत देने योजनाएं लागू की गई, उसे सुबह से शाम तक जनता के बीच जन्मदिवस के रूप में जीवंत रखना चाहते हैं। देखिए, कोरोना काल चल रहा है और ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। वो भूपेश बघेल जी जिन्होंने 10 लाख से भी ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने घरों में इसी प्रदेश की धरती से भेजने का काम किया। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार कांग्रेस की सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उनके जन्मदिन पे उनको समर्पित कैसे योग से हमको मदद, योग को हट भगाने के लिए हमको मदद मिलेगी। योग के माध्यम से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम हवन पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं हम, और उनके काम को हम लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान के रूप में करने का काम कर रहे हैं। रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। बालूगंज मुख्य मार्ग के किनारे लगे एटीएम में घुसे बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। घटना में मशीन के निचले हिस्से का फाइबर कवर का लॉक क्षतिग्रस्त हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंचे कंपनी के कर्मी ने एटीएम मशीन और उसके सभी लॉक सुरक्षित होने की जानकारी दी। बीती रात के दौरान बालूगंज मुख्य मार्ग किनारे और मोहल्ला ब्रह्मनगर के मोड़ पर रोहित यादव के आवासीय परिसर में लगे इंडिया वन एटीएम में घुसे बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन लॉक नहीं टूटने से वे बेरंग वापस पहुंच गए। सुबह 5 बजे करीब गृहस्वामी रोहित कुमार जब दूध लेने के लिए घर से निकले, तभी उनकी नज़र एटीएम के निचले हिस्से का फाइबर कवर खुला देखकर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई। आज क्या घटना हो गई है? प्रयास किया गया सक्षम। इसमें क्या चीज़ टूट रही है? इसका पहले डोर है फाइबर का, वो कुछ पैसे ऐसे भी गए हुए हैं या कोई नुकसान हुआ? नहीं। अच्छा, इसमें एटीएम में पैसे थे उस टाइम जब चोरी की है? नहीं, खत्म हो गया। भरथना से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलाशी पंचायत के आसना गांव में सुबह 8 बजे लगभग माया साहा नामक महिला, उम्र लगभग 55 वर्ष, उक्त महिला शारीरिक रूप से मूक बधिर है, आज सुबह अपने घर के आंगन में बने बाथरूम के पास बर्तन साफ कर रही थी। बगल में आंगन से सटा हुआ दूसरे व्यक्ति रवि साहा के मिट्टी का मकान है। रवि साहा ने अपने मिट्टी की दीवार को अंदर से मजबूत किया था। इसी दौरान रवि साहा को मिट्टी का दीवार हटाने के लिए कहा गया तो उसने जर्जर मिट्टी की दीवार नहीं हटाई और आज ये बड़ी घटना हुई। बारिश की वजह से अचानक दीवार गिरने से बगल में बने बाथरूम को तोड़ते हुए उक्त महिला के ऊपर दीवार जा गिरी, जिससे माया शाह नाम की महिला दीवार की चपेट में आ गई और उसकी मलबे में दबकर मौत हो गई। ये घटना घटी कि मेरा जो डेथ हो गया वो मेरा फूफू था, यहाँ पर बर्तन मांज रही थी। मांजने के बाद वो जो पुराना दियाल है, बेकार का दियाल है, उसको बोले जो तोड़ दो। हजारों बार बोले तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ा। बोले जब हम तोड़ देंगे तो बोल रहा है कि मेरा सामान को छूना भी नहीं। उसके बाद 2 और एक दियाल किया हुआ है, आप देख सकते हैं उधर कैमरा घुमा के, तो वहाँ बालू भर दिया है बीच में, इसीलिए वो जो मिट्टी का दियाल है वो गिर गया। गिरकर मेरा फूफू। कौन लगते हैं रिश्ते में? मेरा फूफू है। क्या नाम है? माया साहब। दुमका से मोहम्मद हारून अब्दुल की रिपोर्ट। जामताड़ा थाना क्षेत्र के पगड़ाड़ी गांव में एक 22 वर्षीय युवती मिलोनी सोरेन अपने घर में रात को जमीन पर सो रही थी। इसी दौरान देर रात को मिलोनी सोरेन को किसी जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद वे अपने परिजन को सुबह इस बात की जानकारी दी। मिलोनी सोरेन के शरीर में जैसे जैसे जहर फैल रहा था, वैसे वैसे वह गंभीर परिस्थिति में जा रही थी। इसे देखते हुए घर वालों ने गुणी ओझा के पास झाड़ फूंक करने के लिए ले गए, लेकिन झाड़ फूंक से वे ठीक नहीं हुई। तब युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे आसनसोल रेफर किया, लेकिन कोई भी वाहन युवती को लेकर आसनसोल डॉक्टर के पास नहीं ले गया तो उसकी मौके पर मौत हो गई। मतलब सांप काट लिया था, उसी में लड़की डेथ कर गई। कौन सांप? सांप तो हम लोग देखते नहीं है कौन सांप था, रास्ते में भोर में काटा है। क्या कर रही थी?
सोई हुई थी, सोने के वक्त ही उसको काटा, चींटी वगैरह सब काटा। सुबह तो लोग सोचा कि चींटी है कि सांप है, बाद में जैसा जैसा ही होते गया, मैंने जैसा मैंने क्या बोलते हैं जहर जैसे जैसे फैलते गए। गया तब तक हो रहा है कि हमको कोई ना कोई काट दिए। इसके बाद तो बोल रहा है कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, एक बार बमी किया था। तो इसके बाद तो हम ही लोग को तो बाद में बता रहा है, लगभग 8 बजे। तो वहाँ ड्राइवर बोलता है कि लॉकडाउन में हम नहीं जाएंगे। नहीं जाने के बाद तो क्या कीजिएगा, चलो तो झाड़ फूँक करवाएंगे लखनऊ में, तो क्या करेंगे, फिर रिटर्न घर लेके आएंगे। तब तो डेट कर गया था। हाँ, तब तो उसका नड़ी बंद हो गया था, डेट ही। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। जोधपुर जिले के पलासनी ग्राम पंचायत में म्यूटेशन खेत की जमीन के म्यूटेशन और परवीन करने के एवज में 20,000 रिश्वत की मांग के सत्या पर की गई कार्रवाई के तहत महिला पटवारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रसाल कंवर सोलंकी जाति भील को रुपये 17,000 रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी प्रोग्राम की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत पोकर राम ने ग्राम पलासनी में खेत को परवीन और म्यूटेशन के कार्य के लिए आवेदन किया था, जिस कार्य के एवज में महिला पटवारी ने 20,000 की मांग की। इसके लिए वो 1,000 बतौर पेश की पूर्व में ले चुकी थी, जिसके बाद जहां परिवादी को महिला पटवारी ने अपने घर बुलाकर बाकी की रकम देने को कहा था। सर क्या कार्रवाई रही है? पोकर राम जी सीर भी हैं, गांव पलासनी के परिवादी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि उनके तरमीम और खेती वाले कार्य के रिकॉर्ड लेने के लिए 18,000 रुपये 20,000 रुपये के आसपास रिश्वत मांग रही है। उनके गांव में लगी हुई पटवारी रसाल कंवर। इस बात का सत्यापन करने के लिए कल इनके पास भेजा गया था। इसी मकान के अंदर सत्यापन हुआ और उन्होंने यहाँ पर 1,000 रुपये लिए। इनके गाँव में जो ज़मीन है उसका तरमीम और म्यूटेशन का कार्य था, उसके लिए पैसे मांगे गए थे। और जो परिवादी है वो बाहर रहते हैं, पूना में व्यापार करते हैं, तो वो गाँव कभी कभी आते हैं। उन्होंने आकर अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी मांगी, उसके म्यूटेशन और तरमीम का पैसा मांगे थे। आपने रिश्वतखोर को एक ट्रैप कराया है, क्या मामला है, किस तरह की परेशानी ये लोग आपको दे रहे थे? मैंने ट्रैप नहीं करवाया साहब, मैं वैसे जो खड्डा खोदता है ना, वो खड्डे में अपना आप गिरता है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो जनता की सेवा के लिए, ये जनता का शोषण करती थी, तो जनता की सेवा होती नहीं है और ये किसी साधुओं से, किसी गांव के हर एक आदमी से पैसा लेती है। ठीक है, मैं बोला तो मैं आज पैसा नहीं लेके आया, आज 1,000 रुपया है मेरे पास, तो मैंने कल उनको 1,000 रुपये दे दिए। फिर 17,000 रुपया आज अभी लेके आया, वो बोले पैसा आने के बाद ही तुम्हारा काम शुरू होगा। ऐसी भी टीम आ गई। मेरा नाम पोकर राम सिरवी, पलासनी, जिला जोधपुर, निवासी पूना और जोधपुर से ब्यूरो चीफ उत्तम जैन की रिपोर्ट। कैलारस पुलिस अधीक्षक मुरैना अनुराग सजानिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के साथ एसडीओपी शशिभूषण सिंह रघुवंशी द्वारा अपराधों को रोकने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी दौरान थाना प्रभारी अविनाश राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खुमानपुरा रोड नहर के पास एक युवक अवैध 315 बोर का कट्टा लेकर घूम रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने उपनिरीक्षक राहुल उपाध्याय, आरक्षक वीरपाल जाट को पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थानों पर भेजा, तो वहां पर एक युवक दिखा जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त हुई कि खुमानपुरा रोड पर नहर के पास एक व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना पर एसआई राहुल उपाध्याय को रवाना कर कार्रवाई कराई गई, जिसमें सुगर सिंह पुत्र आसाराम जाटव उम्र 32 साल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कैलाश का नाम का व्यक्ति मिला, जिसके पास से एक अवैध 315 बोर का कट्टा तथा एक जिंदा राउंड बरामद किया गया है। अवैध कट्टे को जब्त कर आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कैलारस से अखिलेश पारासर की रिपोर्ट। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक देशमुख परिस के निर्देश के अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान तारानगर थानाधिकारी राधेश्याम थालौड़ के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें भूराराम संदीप ओम प्रकाश ने 14 माह से फरार चल रहे हत्या के आरोपी पवन कुमार सोनी और इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट मामले में एस्कॉर्ट करने वाला फरार चल रहे आरोपी ओम प्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से पवन कुमार को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड और ओम प्रकाश को न्यायालयिक अभिरक्षा में भेज दिया। तारनगर कस्बा में 2019 में जीतराम जाट का मर्डर हुआ था, जिसमें पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, 3 आरोपी फरार चल रहे थे।
जिसमें कल पवन सोनी को अपने, और इसी प्रकार एक दूसरा मैटर NDPS का पुलिस थाना सावा में दर्ज था, जिसका अनुसंधान थाने के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें ओम प्रकाश सोनी निवासी दुर्जाना को गिरफ्तार किया गया, जिसको बाद अनुसंधान जैसी करवाया गया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। कोलसिया में BCMO जाखड़ का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कोलसिया के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के लिए करीब 5.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने पर ग्रामीणों ने BCMO डॉक्टर गोपी चंद जाखड़ का सम्मान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट स्वीकृत करवाने पर विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का आभार जताया। कार्यक्रम में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संदीप जाखड़, शिंबूराम दूत, हेमंत दूत, महेश पारिक के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। श्रीमान डॉक्टर राजकुमार साहब विधायक साहब ने अपने को स्वीकृत कर दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ऐसे नए कार्य के लिए कल से अपने पूरे गांव में खुशी का माहौल है। राजकुमार जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये साहब जाखड़ साहब आए हैं और ये अपना पूरा इस काम में सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस काम में। धन्यवाद। मेरी इच्छा रहती है कि यार चिकित्सा के मामले में हमारी मूलभूत सुविधाएं है, ये सबसे ज़्यादा एक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो है। तो हमारे गांव में जो विधायक जी ने किया है उनके लिए उनका पूरे ग्रामवासी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगी शुरू, इसलिए समस्त ग्रामवासी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी गाँव से सभी ग्रामीणों का मैं अभिनंदन करता हूँ। ये जो कल आपके गांव में जो खुशी का मौका आया है, 5.5 करोड़ रुपये के लगभग की राशि जो आपकी जो CSC 2013 में जो स्वीकृत हुई थी, तत्कालीन चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के प्रयासों से 2013 में जब ये आपकी CSC सैंक्शन हुई थी, उसके बाद में इसका बजट पिछले 7 साल से नहीं आया। कल ये खुशी का मौका कोलसिया में भी खुशी का माहौल है। समस्त ग्रामवासी हमारे पूरे मेडिकल विभाग की तरफ से मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा का बहुत आभारी रहूँगा। और जल्दी ये अपने जो टेंडर प्रक्रिया होते ही अपने इसका शिलान्यास करा के इसका कार्य शुरू करेंगे। धन्यवाद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद बनवारी लाल कंझल ने शिकोहाबाद के निवासी सर्राफा व्यवसायी मनोज सोलंकी को प्रांतीय संगठन मंत्री मनोनीत किया। इसी के चलते आज शिकोहाबाद के बड़ा बाजार में संगठन मंत्री मनोज कुमार सोलंकी के आवास पर शिकोहाबाद इकाई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां संगठन मंत्री का पदभार ग्रहण कर रहे मनोज कुमार का अन्य पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। किस पद पर मनोनीत किया है और उसकी उम्मीदों पर किस तरह आप खरा उतरेंगे? पूरे प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों को जोड़कर उनके हर काम में आगे आकर उनकी मदद करना हमारा उद्देश्य होगा। किस पद पर आपको मनोनीत किया गया? प्रांतीय संगठन मंत्री पद पर जिम्मेदारी दी गई है। किया गया है, वो क्यों किया गया था? आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बनवारी लाल कंझल जी के दिशा निर्देशानुसार शिकोहाबाद के सर्राफा व्यवसायी मनोज सोलंकी जी को प्रांतीय संगठन मंत्री के लिए मनोनीत किया है। उसका पत्र उन्होंने आज यहाँ भेजा कि संगठन की मजबूती के लिए वो कार्य करेंगे, सभी छोटे बड़े व्यापारियों को जोड़ेंगे और व्यापार मंडल की जितनी इकाइयां हैं उनको मजबूत करेंगे। किसी प्रकार से किसी में कोई परेशानी है तो मिलजुल कर इसका निर्माण करेंगे। प्रयासों मेरी नगर की सभी टीम, मुकेश गौड़ नगर प्रभारी, इस बार बब्बू उपाध्यक्ष और ब्रजेश बाजा सभी बधाई के पात्र हैं और उनसे मैं उम्मीद करूंगा इस संगठन को मजबूती करें, मनोज सोलंकी को सहयोग करें, इससे वो संगठन को मजबूती करके ऊपर तक ले जाए। धन्यवाद। फिरोजाबाद से संवाददाता शेर नबी उर्फ बबलू की रिपोर्ट। सिवनी जिले के धूमा में आज केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का अल्प प्रवास कार्यक्रम हुआ। प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से धूमा के रेस्ट हाउस में सौजन्य भेंट कर क्षेत्रीय सांसद और राज्य मंत्री नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम झोतेश्वर के लिए प्रस्थान किया। आज द्विपीठाश्वर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का 57वां जन्मोत्सव भी मनाया गया। मोदी सरकार ने रक्षा बजट में चावा करते हुए रक्षा उपकरणों में भारत में ही निर्माण करने की बात कही है।
इसमें हमारी सेना का मनोबल कितना बढ़ेगा और भारतीय सेना को क्या फायदा होगा? देखिए, भारतीय सेना को और सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने यह फैसला किया है। आज हम दूसरे देशों के भरोसे रहते हैं, हम क्यों ना भारत को ही आत्मनिर्भर बनाएं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि जब हम अपने संसाधनों से हम प्रयोग करें, ठीक है, वो जो जरूरी है वो हम बाहर से भी प्रयोग करें, परंतु हमारी कोशिश है कि हम अपने आप भारत के अंदर जितने भी हमारे संसाधन बना सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे, और इस प्रकार का प्रयास सरकार करेगी। थोड़ा समय लगेगा और जैसा ये अप्रूव हो जाएगा तो सामने आएगा। अभी तक दुनिया में नहीं है, परंतु भारत इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। सिवनी लखनादौन से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।